जी। अस्सलाम वालेकुम क्लास जहाँ से हम लोगों ने लीव किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को प्रीवियस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्ट उसके अंदर जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर के अंदर अपने तमाम इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए क्या करती है फर्म एक मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। द बेसिक मैक्सिमम आउटपुट विच अ फर्म कैन अचीव बाय यूजिंग ऑल इट्स डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट। देन हम लोग ये देख रहे थे कि वो वाला रेट ऑफ आउटपुट डिज़ायरेबल होता है जो आउटपुट को मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, यानी फर्म जो है उस इनपुट को या उस रेट को जो है चाहती है कि हमारा ये वाला रेट है ग्रोथ का जो हमारे मैक्सिमम को है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर रही है और आउटपुट को भी मैक्सिमाइज़ कर रही है। देन आप लोगों ने पढ़ा था फिर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का। एक फर्म जो है कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और टोटल को एक फर्म को अपने फर्म को लगाने में कितनी कॉस्ट आई थी उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देन हम लोग टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर कह रहे थे कि हमारे आउटपुट को प्रोड्यूस करने की टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है। ये हमारे पास क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट अगर आप फॉर्मूला कंसीडर करें तो डैट इज़ द रिसोर्स यूज मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। अब हम लोग कह रहे थे कि टोटल कॉस्ट जो होता है वो सम होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट जो होती है ये वो वाली कॉस्ट होती है जो फिक्स होती है, आउटपुट के बढ़ने के साथ कॉस्ट चेंज नहीं होती। ये मतलब और फिक्स कॉस्ट जो होती है ये इसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि कोई किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है जिसको लाजमी तौर पे लगाएंगे हम लोग। आउटपुट में हमारे पास मैक्सिमम आए या ना आए फिक्स कॉस्ट जो होती है वो लाजमी तौर पर पे करना पड़ती है। देन हम लोग कह रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। एक वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वेरी करती रहती है, ठीक है। देन हम लोग कह रहे थे हम लोग अब आ जाते हैं पेज नंबर 116 पे। तो इसके अंदर यहाँ पे बताया गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ जीन्स प्रोडक्शन। ये यहाँ पे बताते हैं कि देखें अगर आप एक्स साइड पे देखते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ आउटपुट है और अगर आप वाई पे देखते हैं तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट के उस चीज़ को प्रोड्यूस करने की कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर आप पॉइंट ए पे देखें तो हमारे पास एक कॉस्ट है जो फिक्स है 0 to 100, यानी इतनी कॉस्ट तो लाजमी तौर पे लगेगी फर्म को अपने आउटपुट को जनरेट करने के लिए। देन वो आगे जैसे वेरिएबल कॉस्ट एंटर हुआ तो वो क्या हुआ है, हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। जब आउटपुट इंक्रीज है साथ साथ आउटपुट के साथ क्या हमारी इंक्रीज़ हो रही है, कॉस्ट भी इंक्रीज है। देखें मैं आपको बता देती हूँ वेरिएबल कॉस्ट जो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो टोटल कॉस्ट जो होता है सम होता है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के दरमियान में कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप लोग डायग्राम को कंसीडर करेंगे तो देखें एक जो बॉटम पे है वो फिक्स कॉस्ट है और जो ऊपर है टॉप पे है वो टोटल कॉस्ट है और इनके दरमियान में कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। यानी कहते हैं फिक्स कॉस्ट तो लाजमी तौर पर पेड होती है चाहे हमारा आउटपुट जो है से हमें प्रॉफिट मिले या ना मिले। वेरिएबल कॉस्ट जो है 0 से स्टार्ट होती हैं और आउटपुट के रेट के साथ इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट रेट इंक्रीज़ होता है, जैसे हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है हमारा आउटपुट जो होता है वेरी कर जाता है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट विद दी टोटल आउटपुट। यानी हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसकी रेशियो निकाल लेते हैं कि कितना प्रोड्यूस करने की लागत आई थी, कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी। अब देखें टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट शामिल होती है। ये हमारे जो भी फर्म चाहिए वो आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहिए या ना प्रोड्यूस करे या ना करे लाजमी तौर पे फिक्स होती है, इसको पे करना पड़ता है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होती हैं और आउटपुट के साथ इंक्रीज़ होती है। अगर मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ तो लिखा है टोटल कॉस्ट इंक्लूड दी फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो मैंने आपको बताया था ना टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट होती है। तो देखें कहते हैं फिक्स कॉस्ट मस्ट बी पेड, फिक्स कॉस्ट को लाजमी तौर पर पे किया जाना चाहिए इवन इफ़ नो आउटपुट डी प्रोड्यूस, चाहे कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। देन आप लोगों ने ये बताया है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है 0 से स्टार्ट हो रही है एंड इंक्रीज विद द रेट ऑफ आउटपुट, जो हम लोगों ने पहले बात डिस्कस की थी। देन आपको कहते थे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15 पेयर ऑफ जीन्स। कहते हैं अगर एक फॉर्म चाहते हैं कि वो 15 पेयर ऑफ जीन्स को प्रोड्यूस करे तो इसको प्रोड्यूस करने की उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। देखें
$120 जो वो फिक्स कॉस्ट है जो रेंट की शक्ल के अंदर पे करेगी लाजमी तौर पे, और फैक्ट्री के एंड जो सेविंग मटेरियल वगैरह जितना भी था उसके लिए, और 125 जो थे वेरिएबल कॉस्ट जो थे उसके ब्रांड के अंदर कितने भी इनोवेशन लेके आए वो चाहे, या फिर अपने वेजेस को बढ़ाएं वो, या उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट जो होती है राइजेज एज आउटपुट राइजेज। टोटल कॉस्ट हमारी तब बढ़ती है जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता रहता है। देखिए जब किसी फॉर्म के स्केल इंक्रीज होते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं, नहीं उस तरह बता रहे हैं कि जिस तरह हमारा आउटपुट जो है बढ़ता रहता है, हमारी टोटल कॉस्ट को भी जो होते हैं वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद कहते हैं टोटल कॉस्ट बिकॉज क्योंकि एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट मस्ट बी इनकर, क्योंकि उसके अंदर मजीद वेरिएबल को शामिल होती रहती है। अब कहते हैं इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर द शॉर्ट रन कैपेसिटी इज इक्वल टू 51 पेयर ऑफ जीन्स, यानी कहते हैं शॉर्ट रन कैपेसिटी कितनी है 51 पेयर ऑफ जीन्स है। अगर इससे ज़्यादा फर्म जो है आउटपुट लेने की कोशिश करती है तो हमारा आउटपुट जो है डिक्लाइन होगा, आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होगा। देन आप लोग ये देखें, ये मैंने नीचे पॉइंट्स बनाए, यहाँ पे नीचे देखें इफ़ द आउटपुट इज रिड्यूस टू ज़ीरो, ये पैराग्राफ के अंदर एंड पे अगर हमारा आउटपुट जो है ज़ीरो तक चला जाता है तो टोटल कॉस्ट जो है वो फॉल ऑन, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी रह जाएगी $120 रह जाएगी पर डे की, क्योंकि लेवल ऑफ फर्म क्योंकि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद आ गया देयर इज़ नो वे टू अवॉइड फिक्स कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं होती। फिक्स कॉस्ट जो होती है ये देखिए आप लोग लाजमी तो पे फिक्स कॉस्ट लगाते हैं जब हम लोग किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो वो उसकी फ़िक्स कॉस्ट होती है। तो कहते हैं चाहे फर्म का आउटपुट जो तो ज़ीरो पे चला जाए लेकिन फ़िक्स कॉस्ट तो उसको लाजमी तौर पर पे करना पड़ेगी। इफ़ यू हैव लीज्ड मशीनरी, फैक्ट्री मशीन, अगर आपने जो फैक्ट्री जो रेंट पे शुरू की है या फिर एक मशीनरी लगाई है, यू मस्ट पे रेंट वेदर यू प्रोड्यूस और जीन्स, आपको रेंट लाजमी तौर पे पे करना पड़ेगा चाहे आप जीन्स को प्रोड्यूस करें या ना करें। देन हम लोग आ जाते हैं ये एवरेज टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन पे। यहाँ पे लिखा है एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस इन द टाइम पीरियड के, उस टाइम पीरियड के अंदर उस चीज़ के कितने आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं, कितने नंबर यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। अब कहते हैं हमारे पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट के जो कर्व्स होते हैं वो यू शेप्ड होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से कर्व्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व होता है और वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है। अब देखते हैं हम लोग हैं क्या ये। अच्छा जी, ये जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं ना जिनको हम ATC कहते हैं, ये जो होते हैं ये यू शेप कॉस्ट कर्व होते हैं। और ये यू शेप इसलिए होते हैं क्योंकि फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा होती है, फिर जब फर्म स्पेशलाइज होती है तो कॉस्ट क्या होती है डिक्लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, पहले फर्म की कॉस्ट ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन फर्म जो स्पेशलाइज होती है मार्केट के अंदर एंटर होती है, अपने कंपटीशन के अंदर आ जाती है और दूसरी फर्म्स के साथ जब वो अपना compete करना शुरू हो जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट स्पेशलाइजेशन के फेज़ की तरफ मूव कर जाती है, उसकी कॉस्ट डिक्लाइन होती है। इसलिए ये वाले कॉस्ट को यू शेप होते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट में सबसे पहले डिक्लाइन होती है, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर सबसे पहले रिडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो फिक्स कॉस्ट की वजह से होती है। एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर अगर सबसे पहले रिडक्शन होती है तो वो फिक्स कॉस्ट की वजह से होती है, बिकॉज क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होते हैं वो टोटल कॉस्ट का एक पोर्शन होते हैं। फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट का एक पोर्शन, जैसे अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट कम हो गई है तो फिक्स कॉस्ट कम हो गई तो टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। उसके बाद आगे हमारे पास कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट जो है असल में फॉलिंग नहीं होती, बॉटम जो अबव फेस में मूव करती है। अगर आप देखें जो डायग्राम्स के अंदर तो हमारे पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट जितनी भी बनी होती है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होती हैं, ये देखें ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। देन आपको ये बताया गया है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती हैं वो चेंज होता है टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आया व्हेन वी यूज़ वन एडिशनल यूनिट इन प्रोडक्शन। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक फर्म ने अपने जब आउटपुट को चेंज करने के लिए अपने कॉस्ट के अंदर चेंज किया था तो कितना चेंज आया था मार्जिनल कॉस्ट, हमारी कॉस्ट के अंदर कितना इंक्रीज़ हो गया। अब वो कहते हैं एक्स्ट्रा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट में कितना मार्जिन आया था। राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट मीन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, यानी हम जो नेक्स्ट से नेक्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे पास जो होता है वो एक्सपेंसिव हो रहा है। देन मैं आप लोगों को ये हाईलाइट पॉइंट बता देती हूँ, इंग्लिश में पढ़ के कहते हैं यू शेप और एवरेज टोटल कॉस्ट को कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट चार्ट हाई
fall and then rise once again and giving the UATC curve a distinctive U shape. The initial decline in the ATC is largely due to fixed cost. मैंने आप लोगों को बता दिया था इस बात के ना कि फिक्स कॉस्ट कैसे होता है, डिक्लाइन जितना भी हमारी एबिटोटल कॉस्ट के अंदर होता है. एट लोअर रेट ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट आर हाई पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट. देन आपको बताते हैं एक आउटपुट इंक्रीजेज द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन इंक्रीजिंग क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट. देन कहते हैं फिक्स कॉस्ट नो लॉन्गर डोमिनेट टोटल कॉस्ट एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट एवरी टोटल कॉस्ट टेंड टू डिक्लाइन. कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट कहता है द अपटर्न ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉस्ट बाय राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल आउटपुट व्हेन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस. मार्जिनल कॉस्ट की यहाँ पे साइड पे डिफिनीशन लिखी है कि द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट. माई टोटल कॉस्ट का इंक्रीज एसोसिएट होता है विद 1 यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्शन. जब हम अपने प्रोडक्शन को 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं. देन अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाएं तो ये देखें यहाँ पे राइट हुआ है एवरेज टोटल कॉस्ट. तो देखें एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो होता है वो यू शेप्ड है. देखें एक्स पे हमारे पास क्या आ गए हैं, एक्स पे हमारे पे रेट ऑफ आउटपुट है और वाई पे हमारे पे कॉस्ट है. तो देखें ये पहले अगर आप देखते हैं आई पॉइंट से किधर जा रहा है जे की तरफ, जे से के की तरफ. तो ये देखें इसके अंदर जो सा आई से के तक जा रहे हैं तो ये डिक्रीजिंग है. फिर के एल टू एम जो था ये कांस्टेंट रहा और फिर क्या हो गया इंक्रीज होना शुरू हो गया. आउट यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है ATC वेरीज विद द रेट ऑफ आउटपुट. जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता रहता है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ती रहती है. क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करते रहते हैं फर्म कितने रिसोर्स देने तो फर्म की कॉस्ट क्या होगी राइज हो गई है. अभी साइड पे जो एक्सप्लेनेशन लिखी है इसको मैं पढ़ रही हूँ. ये लिखा है एवरेज टोटल कॉस्ट इन दी कॉलम 5 ऑफ अकम्पनिंग टेबल इक्वल द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ आउटपुट. एवरेज टोटल कॉस्ट टेंड टू फॉल. एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है वो कोशिश गिरती रहती है. देन लेटर राइज और फिर बढ़ जाती है. पहले देखें डिक्लाइन हो स्पेशलाइजेशन के फेस का और फिर वो राइज हो गई है. राइज होने का मतलब है कि अब फर्म जितने के पास एडिशनल यूनिट जो प्रोड्यूस करें वो एक्सपेंसिव हो गए हैं. दिस गिव यू शेप ATC कर्व यू शेप कहते हैं. इस वजह से एवरेज टोटल कॉस्ट की जो शेप होती है वो यू शेप हो जाती हैं. देन आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इम्प्लाइज ईच एडिशनल यूनिट आउटपुट बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस. मैंने आपको बताया था ना कि राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज हो गई है. क्यों? जब आप एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए अपने फर्म के अंदर मज़ीद इनपुट डाल रहे हैं तो आपका आउटपुट जो था इंक्रीज़ होने के बजाय क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया. आउटपुट इंक्रीजेज इवन एट स्लोअर पेस एज कैपेसिटीज अप्रोच. देन आप लोगों ने ये बताना है मार्जिनल कॉस्ट को. यहाँ पे बताया मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट. माई टोटल कॉस्ट का चेंज होता है डेट अकर जो चेंज आता है व्हेन मोर आउटपुट. जब हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है किसके डेल TC यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट व्हेन द डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन MC बिगिन राइजिंग. कहते हैं जब हमारे पास हम डिमिनिशिंग रिटर्न आता है तो MC क्या होते हैं राइज कर जाती है. अब ये देखें मार्जिन ये अगर आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं तो हमारे पास जो सी रेट ऑफ आउटपुट जो था ये इंक्रीज़ हो के कहाँ तक गया 50 तक. एंड देन उसके बाद कहते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो गया है आउटपुट हमारे पास भी. देखें अगर आप ये 50 पॉइंट पे देखते हैं 50 वाले पे तो देखें जो कॉस्ट है वो कितनी रेट ऑफ आउटपुट कितना है 50 है. और इस पे जो सी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, मार्जिनल कॉस्ट 20 थी. लेकिन इस पॉइंट के आगे कितनी हो गई है हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज़ होती गई है.